जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, हम गीत गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, गौरव करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। तो हम गीत गाते हैं। और टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझ थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों की आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। यीशुवा 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 यीशुवा, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझ थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। यीशुवा यीशुवा। सच में मेरे भाई और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा महान परमेश्वर है कि हमें टूटकर बिखरने नहीं देता है। तो हम आज जैसे कि कहा कि हम एक वचन में जाते हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। हमारा क्रोधित होना क्या अच्छा है? क्या परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है? हम ये वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना का 4 पद पढ़ने हम जा रहे हैं। देखिए, हम अभी परमेश्वर का वचन में जा रहे हैं, तो सब ध्यान दे के सुनिएगा। जैसे कि आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल सकते हैं। यूहन्ना का 4 पद पढ़ना है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध है भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर यूहन्ना उस नगर से निकलकर उस पूर्व ओर बैठ गया और वहाँ एक छावनी बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ। यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंगने का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि यूहन्ना के सर पर छाया हुआ, जिससे उसका दुख दूर हो। यूहन्ना उस रेंगने के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंगने का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पूर्वी बहाकर लो चलाई और धूप यूहन्ना के सिर पर ऐसा लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मूर्ति मांगी, मेरे लिए
जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंगने का पेड़ है के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना ही भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंगने के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हो गया हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक पुरुष है, जो अपने दाहिने और बाएं हाथों का बदन नहीं पहचानते, और बहुत से रेंगने वाले पक्षी भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? देखो, यूहन्ना को सबक सिखाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया कि वो जो पेड़ उगा दिया, जो उसने छावनी बनाई थी, उसका क्रोध भड़का था यूहन्ना का। तो इसीलिए क्या बोला, क्या निनवे शहर जब बचाया तो यूहन्ना का क्रोध भड़का, क्यों? तो मेरे को क्यों भेजा? फिर इतना ही दयालु परमेश्वर है तो तू पहले ही बचा सकता था, मुझे क्यों भेजा करके इसे मन में कुड़कुड़ाने लगा और क्रोध आने लगा। इसीलिए क्या किया, जब यहोवा परमेश्वर ने उससे सवाल किया कि क्या तेरा क्रोध भड़कना क्या अच्छा है? तो उसने क्या किया, वो नगर से निकल गया, और नगर से निकल जाने के बाद में वो पहाड़ पे जाके अपने लिए छावनी बनाने लगा। लेकिन उसने क्या किया, लकड़ी का कुछ छावनी बनाया होगा, उसको छावनी नहीं मिल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, यहोवा ने उसको पेड़ उगाया और वो उसके सर पे बहुत अच्छी सी छावनी बन गई। तो इसलिए यूहन्ना बहुत आनंदित हुआ, लिखा है। तब वो रात में ही परमेश्वर ने क्या किया, उजाला होने से पहले क्या किया, एक कीड़ा को भेज के ऐसा उसने काटा कि वो पेड़ फिर से सूख गया। तभी यूहन्ना क्या बोल रहा है कि मेरा बचना, मतलब मेरा जिंदा रहना क्या अच्छा नहीं है, मेरा जीवन अच्छा नहीं है कि मैं ये पेड़ को नहीं बचा सका, ये उसका अर्थ है। तो इसीलिए वो बहुत ही और भी क्रोधित हो रहा है। तो फिर यहोवा परमेश्वर ने फिर से पूछा, क्या तेरा क्रोधित होना अच्छा है? तब वो बोलता है, हाँ अच्छा है, नहीं तो मैं मर जाऊँ भी तो ये भी अच्छा है करके। तो लेकिन तब यहोवा परमेश्वर समझाता है, क्या तूने ये पेड़ को कुछ भी उसके लिए परिश्रम नहीं किया तूने, ना उसका अर्थ है कि ना तूने पानी डाला, ना उसको बढ़ाया, ना कुछ परिश्रम किया। क्या हुआ, रात में वो उगाया और रात में मुरझा भी गया, फिर भी तू उसके लिए इतना ये करता है, तरस खाता है। तो क्या मैं तरस नहीं खाऊँ? यहाँ निनवे शहर में 1,00,000 से ज़्यादा, मतलब 1,20,000 से ज़्यादा पुरुष है, और उसमें रेंगने वाले घरेलू पक्षी भी है। तो क्या मैं इतने लोगों के ऊपर तरस न खाऊँ? परमेश्वर ये कहता है। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम लोग को सेवकाई दी है और कहाँ पे हमें परमेश्वर भेज रहा है, कहाँ पे सेवकाई करने के लिए, तो हम अक्सर वहाँ पे जाना चाहिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग उनका आज्ञा नहीं मानते और वो आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। मेरे से भी हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब मैं 10 साल पहले जब नया परमेश्वर में मैंने प्रवेश किया था, तब मुझे परमेश्वर बार बार मेरे गांव का मतलब मेरे मायके का जो एक लड़का था, मेरे से थोड़ा सा बड़ा था, तो हम मतलब साथ में खेले बिले होंगे बचपन में। तो वो लड़का का शक्ल दिखाता था और बोलता था कि
परमेश्वर मुझे आत्मा में हमेशा आत्मा में ही बात करता है मेरा ज़्यादा करके। तो परमेश्वर मुझे कह रहा था कि जाके उसको बचा ले, लेकिन शायद ही मैं अगर वो तभी जाती तो आज ज़िंदा होता। तो मेरे भाई और बहनों, ऐसी मूर्खता जो मैंने किया वो आप ना करें। परमेश्वर आपको कैसे दोबारा बात करता है, कई भाई बहनों को किसी के द्वारा बात करता है, कई भाई बहनों को सपने के द्वारा बात करता है, कई कई लोगों को बहुत सारे मतलब दर्शन देता है। तो ऐसे भी होता है। तो मेरा तो सीधा सीधा है, डायरेक्टली परमेश्वर हृदय में बात करता है, और वो छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम लोग जैसे लोगों को अब उपयोग कर रहा है, लेकिन हम भी समझना चाहिए मेरे भाई और बहनों, हम भी परमेश्वर की योजना को जान लेना चाहिए और उसके पीछे चलना चाहिए। और वो जो भी देश हमें देता है वहाँ जाके भले वो बच जाए। हमें अगर सुसमाचार देने के लिए बोल रहा है परमेश्वर, तो उसमें कुछ ना कुछ योजना होता है। जैसे कि यूहन्ना क्रोध उसका भड़क रहा था, लेकिन उसका क्रोध भड़कना अच्छा नहीं था। परमेश्वर का योजना वो समझ नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में जब ये वचन परमेश्वर ने बोला कि तू उसके वो रात में उब भी आया और मुरझा भी गया, और फिर तू उसके ऊपर इतना तरस खा रहा है, तो मैंने इतनी दुनिया ये निन्वे शहर में 1,20,000 पुरुष से ज़्यादा है, उन पे मैं तरस ना खाऊँ। रेंगने वाले घरूले पक्षी भी है उसके अंदर, तो मैं उसके ऊपर क्या तरस नहीं खा सकता है। ये परमेश्वर उसको दर्शा रहा है। तब जाके यूहन्ना समझता है, और तब वो फिर से वो निन्वे में लौट जाता है, और वो लोगों के साथ में बैठ के बातें चीतें करता है। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हमें भी ये नौबत नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर हमें इतना समझाए। परमेश्वर जब हमसे बात करता है तभी हमें परमेश्वर का इशारा को समझ जाना चाहिए। जय मसीह की